प्रेगनेंसी से पहले, उसको प्लान करने से पहले क्या कुछ टेस्ट करवाने भी ज़रूरी होते हैं? 1 ईयर हो गया है, कंसीव नहीं कर रहे, ऑब्वियस कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही, तो फिर आपको डिटेल इनफर्टिलिटी वर्कअप कराना होता है। कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते जा रहे हैं, तो वो मेजर साइंस क्या-क्या हो सकते हैं? स्किप कर जाना पीरियड्स, 2 to 3 मंथ्स नहीं आ रहे आपको पीरियड्स, और इसके साथ साथ आप वेट गेन कर रहे हैं, और एक्नी और फेशियल हेयर ग्रोथ के साथ लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं। अच्छा, तो अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है, हामला है, तो उसके लिए आपके लिए आइडियल जो डाइट होती है वो क्या सजेस्ट करती हैं आप? सबसे ज़्यादा तो यही है कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है, हम्म। ठीक है। एडिड शुगर्स, जंक फूड्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। प्रोटीन रिच डाइट लें, फाइबर रिच डाइट लें, ठीक है। ठीक है। और जस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें। और इसके अलावा ये है कि स्ट्रीट फूड्स अवॉइड करें, ठीक हम्म। है, जिसमें आपको नहीं पता हाइजीन कैसी है और बीमार होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करें, उससे आपको जीआईटी सिम्टम्स, नोजिया, ये बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में आपको बेसिकली हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने हैं, मीट लेना है, एग्स लेने हैं, हम्म। योगर्ट लेना है। तो बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान देना है, और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है। और राइट, अच्छा, अब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे मेजर साइंस पूछूं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते जा रहे हैं, तो वो मेजर साइंस क्या-क्या हो सकते हैं? पेशेंट्स की कॉमन कंप्लेन है इरेगुलर साइकिल, ठीक है। स्कैंटी फ्लो, हम्म। ठीक है। और इसके अलावा स्किप कर जाना पीरियड्स, 2 to 3 मंथ्स नहीं आ रहे आपको पीरियड्स, और इसके साथ साथ आप वेट गेन कर रहे हैं, हम्म। और एक्नी और फेशियल हेयर ग्रोथ के साथ लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं। ओके। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से भी हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा है। अगर आपको कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है, हम्म। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपकी जो है ओवेरियन डिसफंक्शन हो सकता है, आपकी ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और आप इरेगुलर साइकिल या एब्सेंट पीरियड्स के साथ, जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। राइट। अच्छा, जब कोई लड़की कंसीव करना चाहती है तो प्रेगनेंसी से पहले, उसको प्लान करने से पहले क्या कुछ टेस्ट करवाने भी ज़रूरी होते हैं? देखिए, यूजुअली अगर आप कंसीव कर रहे हैं, आपकी शादी हुई है, तो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपको पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, कोई हम्म। ऐसा इशू और नहीं है, ना कोई मेटाबॉलिक या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, और हस्बैंड भी ठीक है, तो यूजुअली आपको कोई ऐसा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप अपना हेल्थ प्रोफाइल करा लें तो अच्छी बात है, जिसके ठीक है। अंदर सीबीसी आ जाता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स आते हैं, ठीक रेगुलर है। बीपी मॉनिटरिंग आ जाती है, और थायराइड के प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, जैसे थैलेसीमिया है, तो आप हम्म। उसकी टेस्टिंग की तरफ जाएं, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आपको कंसीव करने में मसला आ रहा है, लाइक अगर आपको 1 ईयर हो गया है, कंसीव नहीं कर रहे, ऑब्वियस कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही, तो फिर आपको डिटेल इनफर्टिलिटी वर्कअप कराना होता है, जिसमें आपका हार्मोनल प्रोफाइल आते हैं, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड आता है, हम्म। और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस भी आता है, क्योंकि हमने ओके। हस्बैंड को भी देखना है साथ में। राइट, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि टेस्ट करवाने हैं तो वो तो सिर्फ खातून ने करवाने हैं, मर्द को तो ज़रूरत ही नहीं, मर्द का तो कभी कोई मसला हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के पेशेंट्स के साथ फिर आप कैसे डील करती हैं, कैसे समझाती हैं उन्हें कि आपको भी ज़रूरत है इस टेस्ट की? आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ फीमेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, सब फर्टिलिटी के लिए। ऐसा नहीं है। 30 to 40% ऑफ केसेस मेल फैक्टर इन्वॉल्वमेंट है। हम्म। इसीलिए अगर खाली पेशेंट हमारे पास आती है डिस्कस करने के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही, तो हम उसको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको एज अ कपल विजिट करना है। आप अपने हस्बैंड को साथ लेके आएं, उनकी हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी सर्जिकल हिस्ट्री, ये सब डिटेल में ज़रूरी है, और उनका सीमन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक पार्ट है आप, और दूसरा पार्ट आपका हस्बैंड है। अगर आप उसको ही नहीं ट्रीट कर रहे और असल प्रॉब्लम अगर उनमें है, तो आपको खामखा मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और राइट। पेशेंट बहुत दफ़ा कन्विंस हो जाता है अगर उसको आप प्रॉपर्ली गाइड करो। ऑल बहुत राइट। सारे लोग कन्विंस होते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो अगर आप एज अ कपल विजिट करते हैं ना, तो आपको आसानी हो जाती है उनको समझने गाइड में। करने में। यस, राइट।